जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूँ, उस विषय में आप किस प्रकार से साधना करेंगे या किस प्रकार से मंत्र सिद्धि करेंगे, उस विषय पर पूर्ण रूप से मैं जानकारी दूंगा आपको। क्योंकि देखिए, मंत्र जाप करते हैं आप, लेकिन फिर भी साधना सिद्ध नहीं होती है। खूब मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं। तो इसमें कारण क्या है? एक महत्वपूर्ण विषय होता है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना, बीच में मत छोड़ना। और रही दूसरी बात, जो लोग कमेंट करते हैं, तो पहले वीडियो को पूरी देख लिया करो, उसके बाद फिर कमेंट करो, तो वो सही रहता है। क्योंकि उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाती है, आप क्या समझना चाहते हो उसकी भी जानकारी मिल जाती है। तो देखिए, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें लिखा था, उसका टाइटल जो है कि क्या हिंदू तंत्र मंत्र से मुस्लिम तंत्र मंत्र ज़्यादा ताकतवर होता है। तो इस विषय को लेकर के बहुत से लोगों ने अनाप शनाप कमेंट भी किए हैं कि भाई आप भी सेकुलर हो गए। तो तंत्र के क्षेत्र में सेकुलर और हिंदूवादी और मुस्लिमवादी ये सब मायने नहीं रखता है। जिन्होंने वीडियो पूरी देख ली है वो उस वीडियो के सार को समझ गए हैं कि भाई वास्तव में जो समझाया गया है वो क्या है। और जिन्होंने वीडियो पूरी नहीं देखी है तो वो तो उल्टा सीधा, उनको तो समझ में कुछ आने वाला है तो है नहीं, और कुछ तो महाज्ञानी बन जाते हैं। ज्ञान तो है नहीं, वास्तविक बात है, पता कुछ नहीं है, लेकिन अहंकार में चूर हैं। अहंकार इतना भरा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, और बस उठा करके और कलम अपनी चालू कर दी, जबकि पूरी वीडियो का सार नहीं समझा है। जो उसमें ना तो किसी हिंदू के लिए बोला गया है, ना किसी मुस्लिम के लिए बोला गया है। उसमें सीधा सीधा जो जितना जाप करेगा, जितना ताकतवर उसका जाप होगा, उतना ही ताकतवर उसका मंत्र होगा, उतनी ही जल्दी वो काट सकता है और उतनी ही जल्दी नहीं भी कटेगा। ये मेन उद्देश्य है उसका, ना कि मंत्र उनमें कोई अलग से कोई पावर आती है या तुम्हारे अंदर कोई न्यूनता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तो मैंने थोड़ी सी बात उसके विषय में बताई। बाकी अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि आप मंत्र सिद्धि करते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं और मेहनत भी करते हैं, लेकिन क्यों नहीं सिद्धि हो पाती है, क्यों नहीं मंत्र सिद्ध होता है। तो उसमें मेन जो कारण होता है उसके विषय में मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता देता हूँ, उसको ध्यान से सुन लेना। वीडियो को यहाँ पर छोड़ना मत, ध्यान से सुनना उसको। देखिए, एक बार की बात थी, एक शिष्य था, वो अपने गुरु के पास गया और उसने गुरु से कहा कि मुझे कोई विशेष मंत्र दो और जिस साधना दो कि जिससे कि मैं सिद्धि प्राप्त कर सकूं और प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। तो गुरुजी ने क्या काम किया, गुरुजी ने नारायण भगवान की उनको एक तस्वीर दे दी, मूर्ति दे दी, और कहा, नारायण मंत्र दे दिया और कहा कि भाई इसका जाप करो तुम और तुम्हें प्रत्यक्ष सिद्धि मिलेगी। तो अब उन्होंने क्या किया कि शिष्य ने घर पर जा करके और आसन लगा करके ध्यान वगैरह करके बहुत अच्छे से दीपक भी जलाया, अगरबत्ती भी जलाई, सब कुछ किया और उसका नियम से अपना जाप करने लगा। लेकिन प्रतिदिन उसने जाप किया और 6 महीने जिसको जाप करते हुए हो गए, लेकिन उसमें ना तो कोई आशीर्वाद मिला और ना ही कोई फल मिला उसको। तो वो निराश हो गया और गुरु के पास दोबारा गया और गुरुजी से उसने फिर कहा कि गुरुजी, दर्शन इत्यादि नहीं हो रहे हैं मुझे। तो गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर शिव की मूर्ति दे दी और शिव की मूर्ति दे करके और शिव मंत्र दे दिया कि शिव की मूर्ति के सामने अगर तुम इस मंत्र का जाप करोगे तो भोलेनाथ तो देवों के देव हैं, वो तुम्हें अवश्य प्रसन्न होंगे तुमसे। अब शिष्य ने गुरु आज्ञा मान करके और शिव की मूर्ति के सामने पूजा स्थान में रख करके और पूजन प्रारंभ किया और मंत्र जाप शुरू किया
और नारायण जी की जो मूर्ति थी उसे उठा करके एक कोने में रख दिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि शिव की पूजा करते करते उसको 6 महीने गुजर गए। अब जब उसको 6 महीने गुजर गए लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो वो फिर अपने गुरु के पास गया और उसने कहा कि मुझे किसी ऐसे देव या ऐसी देवी की मूर्ति और मंत्र चाहिए जिसके मैं प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं और मैं लाभ प्राप्त कर सकूं। तब गुरुजी ने कहा कि भाई कलयुग में तो महाकाली के अतिरिक्त कोई प्रत्यक्ष देवता नहीं है, तो तुम ऐसा करो, महाकाली की पूजा करो और नवार्ण मंत्र का नित्य जाप किया करो और तुम्हें सिद्धि जो है वो जरूर मिलेगी। अब शिष्य ने क्या किया, शिष्य ने गुरुजी की बात मान करके माँ काली की पूजा प्रारंभ कर दी और शिव की मूर्ति को उठा करके फिर कोने में रख दिया। जहां नारायण भगवान की मूर्ति रखी हुई थी वहीं कोने में रख दिया। अब जब उसे पूजा करते हुए 4-5 दिन हो गए, तो जब वो उसने नीचे मूर्ति के समक्ष पास में ही जो धूप दीप जला रखा था, तो धूप का जो धुआं था वो शिव की मूर्ति की तरफ जा रहा था। अब उसे ये देख करके बहुत गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि शिव को कोई अधिकार नहीं है कि जो मैंने धूप दीप माता के नाम की जलाई है तो माता ही उसको ग्रहण करे, शिव को अधिकार नहीं है इसको ग्रहण करने का। तो उसने ऐसा सोच करके क्या काम किया, 2 रुई के छोटे छोटे टुकड़े लिए और भगवान शिव की जो नथुने थे नाक के, उनमें रुई घुसेड़ दी। अब जब रुई उसमें घुसेड़ दी तो जब उसका इतना काम पूरा हो गया तो तुरंत भगवान शिव जो है प्रकट हो गए और आशीर्वाद उसको देने लगे। तो इतना देख करके जो शिष्य था वो आश्चर्य में पड़ गया। वो कहने लगा कि प्रभु, मैंने इतनी आपकी तपस्या की है, इतनी पूजा की है, 6 महीने गुजर गए, लेकिन आपने ना तो कोई मुझे दर्शन दिए और ना ही कोई मेरा मंत्र सिद्ध हुआ। लेकिन आज तुम जो है मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और तुम कोई भी वरदान मांग लो, और जबकि मैंने आपकी मूर्ति हटा भी दी, साइड रख दी, मंत्र जाप बंद कर दिया, लेकिन तुम फिर भी मुझे आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हो गए। तो भगवान शिव ने कहा कि भक्त, पहले जो तुम पूजा कर रहे थे, तुम मेरी मूर्ति को एक मूर्ति मान करके पूजा कर रहे थे, ठीक है, एक धातु का टुकड़ा तुम मान रहे थे उस वक्त। लेकिन आज जो तुमने जो केवल मूर्ति नहीं माना, तुमने साक्षात देवता माना है और यह भी माना है कि शिव यहां उपस्थित हैं। और तुमने विचार किया कि मेरी जो धूप का धुआं है वो केवल मां के पास जाना चाहिए, वो तुम्हारे पास यानी शिव के पास, मेरे पास नहीं आना चाहिए। तो ये जो तुम्हारी चीज थी, तुमने जब इतना मुझे प्रेम दिखाया तो मैं तुमसे कैसे अलग हो सकता हूं कि भाई तुमने आज तक जो जाप किया, आज तक तुमने मूर्ति मान के जाप किया, लेकिन आज तुम मुझे प्रत्यक्ष देवता मान करके जाप कर रहे हो कि हाँ, मेरे सामने भगवान शिव बैठे हैं और ये धुआं उनको नहीं जाना चाहिए, ये मैंने माता काली के लिए जलाया है। तो अब जब तुम्हारे दिल के अंदर इतना विश्वास आ गया कि मुझे तुम प्रत्यक्ष मान रहे हो कि मैं यहां बैठा हूं और मुझे उस धुएं से अलग तुमको रखना है, तो फिर मैं कैसे तुमसे अलग हो सकता हूं। तुम्हारा इतना प्रेम है मुझसे, तो तुम्हारा भाव इतना अच्छा हुआ। तो मेरे कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जब भी तुम कोई साधना करो या मंत्र सिद्धि करो, तो वहां पर जो आपके सामने मूर्ति या फिर जो भी प्रतिमा रखी हुई है उसको केवल प्रतिमा मत मानो। अपने मन के अंदर ऐसा भाव लाओ, ऐसा भाव होना चाहिए तुम्हारे मन के अंदर कि वास्तव में यहीं पर बैठे हैं, साक्षात देवी हैं या देवता हैं, जिनकी मैं पूजा कर रहा हूं वो मेरे सामने बैठे हैं और मुझे उनको टीका भी करना है, मुझे उनके हाथ भी जोड़ने हैं, मुझे उनको दीपक भी दिखाना है। साक्षात मान करके चलें कि वास्तव में साक्षात बैठे हैं और मैं उनकी पूजा करना चाहता हूं और मैं उनका मंत्र सिद्ध कर रहा हूं, मुझे सफलता दें। अभी इस मूर्ति से बाहर निकल करके मुझे दर्शन देने वाले हैं,
बस इस तरीके से जब मन का भाव होगा तो आपको मुझसे पूछने की आवश्यकता होगी कि गुरुजी कितने दिन में सिद्धि होगी, क्योंकि अप्सरा साधना की या और दूसरी साधनाओं की वो लोग जल्दी से जल्दी मुझसे पूछने की कोशिश करते हैं कि कितने दिन में सिद्धि हो जाएगी। तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है सिद्धि। तो मैं सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकता हूं, रास्ता बता सकता हूं, आपकी हेल्प कर सकता हूं, लेकिन सिद्धि या फिर प्रत्यक्ष दर्शन करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका भाव कितना है, आपका धैर्य कितना है, आप कितना लगन से करते हो, कितनी मेहनत करते हो। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, ना कि मेरे ऊपर। मैं सिर्फ आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री दे सकता हूं, 101% सच्चाई के साथ में प्राण प्रतिष्ठित मिलेगी। दूसरा 100% सामग्री आपके पास तक पहुंचेगी। और मेरी उन लोगों से खास गुजारिश है कि जिन लोगों को पास में सामग्री पहुंच चुकी है, जो मुझसे सामग्री लिए हैं और जो साधना भी कर रहे हैं, वो प्लीज कमेंट करके वीडियो में, किसी भी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताया करें कि भाई वास्तव में सामग्री यहां से मिलती है एक सच्चाई के साथ में। क्योंकि बहुत लोगों को विश्वास नहीं आता है, आजकल धोखाधड़ी इतनी चल रही है कि उसमें विश्वास नहीं आता है। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं व्हाट्सएप कि गुरुजी कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैसे फंस जाए, हमने ऐसे ऐसे किया था, वहां से कुछ नहीं हुआ, हमारे लिए ना सामग्री आई ना पैसे आए। लेकिन मैं उन लोगों से कह रहा हूं जिनको सामग्री मिल चुकी है और जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें कि गुरुजी हमारी सामग्री आ गई है। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको जो निर्देश दिया है कि आपको जो साधना करनी है वो पूर्ण तरीके से भाव में डूब कर करनी है, तो इसलिए मैं इसमें आपकी सहायता केवल इतनी कर सकता हूं कि आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मैं उसका समाधान कर सकता हूं, आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं बता सकता हूं, मार्गदर्शन पूरा दूंगा। कोई पैसे नहीं लेता किसी से, मार्गदर्शन के कोई पैसे नहीं है, सिर्फ सामग्री के आपसे पैसे लेता हूं। और कुछ लोगों को तो खैर इसमें भी भ्रम है, वो तो तब भी उल्टा सीधा बोलना ही बोलना है उनको, तो खैर चलो छोड़ो, उनकी लिए बातें उन पर छोड़ो, मैं उनकी परवाह नहीं करता हूं। मैं सिर्फ आपसे, आप जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मानते हैं, जिनको लगन है, जिनको करने की इच्छा है, मैं सिर्फ उनकी बात करता हूं। ठीक है, वो तन से, मन से, धन से, सब तरीके से अगर साधना करते हैं तो साधना जरूर संपूर्ण होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, और संशय मानना भी मत। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ आप बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।